हमारे साथ मौजूद थे। आमिर साहब, अब सेनेट के हवाले से हम बात करेंगे। मोदी साहब को हम बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे इस फैसले पर, लेकिन आज हमारे भी सेनेटर उस्मान सैफुल्लाह साहब ने 1005 सैफुल्लाह साहब की बड़ा सराहता हूँ कि उन्होंने ये जसारत की है कि ये करने की, मगर इस मुल्क में ये मुझे होता हुआ नज़र नहीं आता, क्योंकि हमारे जो एक करप्ट एलीट है, हमारे हुक्मरान उसी का हिस्सा है। ये उन पे हाथ डालना बड़ा मुश्किल काम है। इंडिया में वो मोदी साहब जो है वादा करके आए थे करप्शन पे हाथ डालने का, उन्होंने इतना बड़ा हाथ डाला है कि हमारे मुल्क के लोगों ने अंदाज़ा नहीं किया। क्या आप इमेजिन करें कि उन्होंने कहा है कि 100 के और हज़ार रुपए के नोट जो है ना उन्होंने सारे कैंसिल कर दिए हैं, 500 और 1000 के। इसका ये मतलब है उन्होंने कहा जी हर आदमी जो है जिनके पास अरबों करोड़ों रुपया लोगों ने घरों में छुपा के रखा हुआ, पहली बात तो वो या तो वो ज़ाया चला जाएगा, 4000 रुपया वो बैंक से कैश कर सकते हैं, बाकी उनको बैंक में जमा कराना पड़ेगा। बैंक में जमा कराने का मतलब है वो सारा डॉक्यूमेंट हो जाएगा, बैंक में हिसाब देना पड़ेगा इनकम टैक्स वालों को कि ये कहाँ से पैसा आया। अगर हिसाब नहीं दे सकेंगे तो 200% उसके ऊपर टैक्स पड़ेगा। और इंडिया ने तखमीना ये लगाया है कि वो $45 बिलियन, अब बहुत बड़ी रकम है ये, हमारे कर्जे आधा कर्जा है बैरूनी कर्जा, उतनी रकम इससे वो इकट्ठी कर रहे हैं। करप्शन भी कंट्रोल होगी, महंगाई इससे बिल्कुल नीचे आएगी, और लंबी बात है इसके मुतालिक इसके और क्या फायदा है। पाकिस्तान में ये सोच नहीं सकता कोई ये करने की, क्योंकि ये सारे इसका हिस्सा है। तमाम रूलिंग लीड जो इसका हिस्सा है, और ये नहीं होने देंगे। एक कदम तो उठाना पड़ता है। क्लास साहब से पूछ ले। आमिर साहब ने भारी पत्थर मेरी तरफ लटका दिया कि अब आप इसको कैरी करें, डी तक गोल करके आए। जो आमिर बात कह रहे हैं वो बड़ी अहम है। मोदी साहब पे और एतराज़ात होते रहते हैं, इल्ज़ामात भी लगते रहते हैं, फिर साहब बिल्कुल मुख्तसर, लेकिन उन पे वो जिस वजह से स्टेप्स ले रहे हैं कामयाबी से, करप्शन के खिलाफ या एलीट के खिलाफ या ब्लैक मनी के खिलाफ, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपके अपने मॉरल जो हैं वो हाई ग्राउंड पे होने चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, अगर ये खुद क्लीन होंगे, खुद करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये स्टेप्स ले सकते हैं। मोदी साहब इसलिए ले सकते हैं कि उनके घर में कोई कैश पड़ा हुआ नहीं है, कोई 1 करोड़ रुपए का, कि वो डरेंगे। अगर मेरे घर में 1 करोड़ रुपए का कैश पड़ा होगा तो आपका क्या ख्याल है, मुझे उसके बाद मैं जाऊंगा ये स्कीम लेके आऊंगा। नवाज शरीफ साहब से ये उम्मीदें मत रखें, ना जैसे आमिर ने कहा है, ना सेनेट से उम्मीद रखें कि वहाँ ये पास होगा। मोस्टली चीज़ें मादरत के साथ, वो जरदारी साहब की पार्टी हो, वो हमारे ये नवाज शरीफ साहब की पार्टी हो, या इमरान खान साहब के भी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के कवानीन को कभी पसंद भी नहीं करेंगे, आने भी नहीं देंगे। पाकिस्तान की इकॉनमी, जनरल मुशर्रफ जैसे बंदे ने जो उस वक्त नए आए थे, इन्होंने जीएसटी लगाने की कोशिश की थी 2000 की बात बता रहा हूँ, 2001 99 के बाद पूरे मुल्क के ताजर उसमें चले गए थे डॉक्यूमेंट होने के लिए कि ये हम नहीं करेंगे। इन्होंने हड़तालें कर दी थी, पूरा पाकिस्तान बंद हो गया था। हमारी जो इकोनॉमी है 8 लाख लोगों के अलावा तो यहाँ किसी को पता ही नहीं है एसेट्स क्या है, आपके लीगल इनकम और सोर्सेज क्या है। 20 करोड़ के लोगों की इकोनॉमी जो है ये तो ब्लैक इकोनॉमी है। अगर आपने ये स्टेप्स लिए तो पूरा मुल्क रुक जाएगा। यानी आपका कहने का मतलब ये है क्लासेस साहब कि उस्मान सैफुल्लाह साहब ने तहरीक जमा करा दी, एक स्टेप उठा लिया, मगर इसकी कोई उम्मीद ना रखी जाए कि इस पे कोई इंप्लीमेंट भी होगा।